तो जंग के मैदान में हर तरफ से बरसते बारूद और मौत के खौफ के बीच 1 साल से भी ज्यादा वक्त से रहने वाले रूस के सैनिक अब धोखे का शिकार हो रहे हैं। रूस की एक न्यूज वेबसाइट का दावा है कि जंग के मैदान में तैनात रूस के सैनिकों को सैलरी का भुगतान नहीं किया जा रहा। कुछ सैनिकों को सैलरी मिल भी रही है तो काफी देरी से, और वो भी तय वेतन में कटौती करके। अब ऐसे में एक तरफ तो रूस के सैनिकों का मनोबल टूट रहा है, तो दूसरी तरफ उनके परिवार दाने दाने को मोहताज है। यूक्रेन में रूस के सैनिकों के साथ छल। जंग में रूस के सैनिकों को मिला धोखा। सैनिकों को सैलरी नहीं देने के आरोप। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में हर तरफ से बारूद बरस रहा है। हवा से जमीन तक मौत का खौफ है। कौन सा पल किसकी मौत लेकर आएगा कहना मुश्किल है। बावजूद इसके 1 साल से ज्यादा वक्त से रूस के सैनिक यूक्रेन में डटे हैं, लेकिन इस बीच इन सैनिकों को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत ही हैरान करने वाले हैं। रूस के एक अखबार के दावे के मुताबिक यूक्रेन में जंग लड़ रहे कुछ सैनिकों को सैलरी तक नहीं मिल रही है। दावा यह किया गया है कि कुछ सैनिकों को सैलरी नहीं दी जा रही है, सैनिकों को भत्ते भी नहीं दिए जा रहे हैं, उनको जंग के साजो सामान तक मौसर नहीं हो पा रहे हैं। वेतन में कटौती और नहीं दिए जाने की खबर इसी महीने की शुरुआत से आने लगी थी। खासकर यूक्रेन में जो रूस के कब्जे वाले इलाकों और क्राइमिया में तैनात सैनिकों के साथ ये समस्याएं आ रही हैं। रूस की एक मीडिया का दावा है कि इस तरह की शिकायतें रूस के सैनिकों और उनके परिवार की तरफ से इस साल की शुरुआत से ही दर्ज कराई जा रही हैं। बल्कि कई मामले तो नवंबर 2022 में भी सामने आए, जिनमें सैनिकों ने वेतन भत्तों और अन्य सुविधाओं को रोकने की शिकायत की। बताया गया कि इस परेशानी का सामना स्थायी और संविदा दोनों तरह के सैनिक और उनके परिवार कर रहे हैं। मीडिया का दावा है कि कई इलाकों में सैनिक बगावत पर उतर आए हैं और युद्ध लड़ने से इनकार कर रहे हैं। सैनिकों का कहना है कि वो अब जंग नहीं लड़ेंगे क्योंकि पानी और राशन की किल्लत तो पहले ही झेल रहे थे और अब तो उन्हें सैलरी तक नहीं मिल पा रही है। सैनिकों की शिकायत है कि रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से पहले हर महीने की 10 से 20 तारीख के बीच सैलरी ट्रांसफर हो जाती थी, लेकिन अब इसमें काफी देर हो रही है। हालांकि कुछ सैनिकों ने माना है कि उन्हें देर से ही सही लेकिन वेतन मिल रहा है, लेकिन कुछ सैनिकों का दावा बेहद हैरान करने वाला है कि रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर सैनिकों के ऑनलाइन खातों से जो सैलरी स्लिप प्रिंट होती है उसमें भुगतान की जगह पर 0 है। अब जब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, सैनिकों के परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। सैनिकों के सिर पर हर वक्त मौत का खतरा मंडरा रहा है, तो उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए पुतिन से भुगतान की गुहार लगाई है। यूक्रेन में जब से रूस ने जंग का आगाज किया है, तब से वहां कई सैनिकों की मौत भी हुई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के दावे के मुताबिक जंग में रूस के 1,67,490 सैनिक मारे जा चुके हैं। यानी यूक्रेन में सिर्फ और सिर्फ रूस के सैनिकों को नुकसान ही हो रहा है, और ऊपर से वेतन नहीं मिलने के आरोप से वहां खलबली मच गई है। ऐसे में सैनिकों की लाचारी वाजिब है और बिना वेतन के जंग लड़ पाना शायद इन सैनिकों के लिए मुनासिब भी नहीं होगा। और अब बात करते हैं यूक्रेन में चल रहे युद्ध की। एक ऐसा युद्ध जिसका अंत होता फिलहाल तो नहीं दिख रहा, जिसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि युद्ध अभी लंबा खिंचेगा, और जैसी तैयारियां इसकी दिख रही है उससे तो यही लगता है कि अभी यह जंग समाप्त नहीं होने वाली। यूक्रेन की जंग में अब तक लाखों की तादाद में जवान मारे जा चुके हैं और उससे कई गुना ज्यादा जवान गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। सबसे ज्यादा मौतें बखमुत में दर्ज की गई है, जहां सबसे खूंखार जंग लड़ी जा रही है। बखमुत से लौटे जख्मी जवानों की तस्वीरें जो सामने आई है उसको देखकर आप दहल सकते हैं, और जो बता रहे हैं कि बखमुत में चारों तरफ सिर्फ मौत ही मौत नजर आती है। दुनिया की सबसे भयानक जंग यहां चल रही है।
ये पूर्वी यूक्रेन का बखमुत शहर है, जिसे लेकर रूस और यूक्रेन दोनों की फौज को पता है कि एक बार जंग के इस मैदान में पहुंचे तो बचकर आना बहुत मुश्किल है। अगर बचकर आ भी गए तो ऐसे जख्म मिलेंगे जिससे जिंदगी भर इस जंग की यादें जहन में जब्त रहेंगी। युद्ध से लौटे सैनिकों का हाल देखिए। उनके हाथ लड़ाई से काले और मैले हो गए हैं। कुछ अभी भी अपने लड़ाकू जूते पहने हुए हैं। युद्ध के मैदान से काली मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े उनके धड़ से चिपके हुए हैं। ये उस युद्ध के निशान है जिसकी आग सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। बखमुत में रूस की फौज और वैगनर आर्मी के खूंखार लड़ाके लगातार भयानक हमलों को अंजाम दे रहे हैं। यूक्रेन की सेना टिके रहने की जंग लड़ रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की फौज के पास गोला बारूद की ऐसी किल्लत हो गई है कि वो पुरजोर तरीके से जवाबी हमले नहीं कर पा रही, और उसी का नतीजा है कि यूक्रेन के ज्यादातर सैनिक घायल होकर लौट रहे हैं। देखिए सैनिक को जो अभी भी कांप रहा है, होठ लगभग सफेद हो गए हैं। अब वो युद्ध के मैदान से बाहर है और पश्चिम में एक शहर के अस्पताल में जा रहा है। एक विस्फोट में इनके पैर में छर्रे लगे थे, जिससे घुटने में छेद हो गया। 37 साल के इस जवान के मुताबिक जैसे ही उनकी यूनिट ने अपनी जगह से हटने का प्रयास किया, रूसी सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी और वो दोनों ओर से आग की लपटों से घिर गया। आसपास उसके साथियों के शव पड़े थे। И началась сильная артиллерийская обстрелка. Я так понимаю, что они поняли, что мы чуть-чуть отходим. Просекли и начали минометами крыть. Я когда выходил, все горело. Все горело, там лежали и орки, и наши ребята. То есть некоторых не смогли забрать физически. И по дороге люди бежали. जंग के दौरान ये सबसे बड़ी चुनौती है कि घायल सैनिकों को युद्ध के बीच से बाहर निकाल कर लाना, उनकी जान बचाना, और इसमें बहुत कारगर साबित हो रही है यूक्रेन सेना की पैरामेडिक्स की टीम और ऑस्ट्रिया से यूक्रेन को मिले बस नुमा एम्बुलेंस, जिससे एक बार में 6 घायलों को फौरन इलाज दिया जा सकता है और अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। Насправді такі проекти є дуже важливими, тому що вони допомагають економити ресурси, адже ми маємо можливість перевозити 6 лежачих поранених, які знаходяться в тяжкому та середнього ступеня тяжкості. ये तस्वीरें बताती हैं कि युद्ध में पहुंचे सैनिकों का क्या हाल हो रहा है। बम और मोर्टार के हमलों के बीच में अगर जान बच गई तो घाव जान ले सकते हैं, यानी तड़प तड़प कर मौत हो सकती है अगर युद्ध के मैदान से घायल सैनिकों को बाहर निकाल कर नहीं लाया जाता और उन्हें तुरंत मेडिकल मदद नहीं मिलती। इसमें सबसे मुश्किल फैसला है कि किसे निकाल कर बाहर लाएं और किसे नहीं। जो गंभीर हैं उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन जो गंभीर नहीं हैं और घायल हैं और युद्ध के मैदान में पड़े हुए हैं, वो कब तक वहां खुद को जिंदा रख पाते हैं, कहना मुश्किल है। सवाल है कि आखिर जिसका कोई रणनीतिक महत्व नहीं है, जिसके जीतने हारने से महायुद्ध में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उस छोटे से शहर के लिए पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों जान देने पर क्यों तुले हुए हैं? रणनीतिक तौर पर बखमुत अहम नहीं है, बड़ा सैन्य ठिकाना नहीं है, ज्यादा जनसंख्या वाला शहर नहीं है, यातायात का प्रमुख केंद्र भी बखमुत नहीं है। आपको बता दें कि युद्ध से पहले यहाँ 70,000 लोग रहते थे। बखमुत में नमक और चिप्स की खदानें वहां पर पाई जाती हैं। बहुत बड़ा शराब का कारखाना भी है यहाँ पे। रणनीतिक तौर पर बखमुत अहम नहीं है, बड़ा सैन्य ठिकाना यहाँ पर नहीं है। प्रतीकात्मक जीत के लिए ये अहम हो चुका है और रूस और यूक्रेन के सम्मान का केंद्र जो है वो बखमुत बन गया है। दरअसल यहाँ पर यातायात का ये प्रमुख केंद्र भी नहीं है। इसके अलावा युद्ध से पहले 70,000 लोग यहाँ पर रहते थे। बखमुत में नमक और जिप्सम की खदानें भी हैं।